नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अंकित अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने YouTube चैनल पर गणित और रीजनिंग पढ़ रहे हैं। लगातार वीडियोस आपको मिल रही हैं। आप अब मेरे वीडियोस को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाइयों तक पहुँचाइए। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जैसा जानते हैं कि हम अपने रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर को आइए, एक और पार्ट बचा है कैलेंडर का, एक प्रकार के क्वेश्चंस बचे हैं। उस क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने यहाँ पर टाइप 1 के क्वेश्चंस को देखा, टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखा, और इस बार आप देखने वाले हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस को। पहले मैं आपको टाइप 1 बता दूं एक बार कि टाइप 1 क्या है। टाइप 1 में मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे कि कोई डेट आपको दी जाएगी। मान लीजिए 19 अगस्त 1991, आप में से किसी का बर्थडे हो सकता है। 19 अगस्त 1991 आपको दिया गया और आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि यह किस दिन था। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया कि 19 अगस्त 1991 किस दिन था। तो आपको जो मैंने बताया हुआ है वो ये है कि पहले आप लिखेंगे 19, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट जो दिए गए हैं, उसके बाद अगस्त का कोड, जुलाई का कोड 0, और जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त का कोड होता है 3, अगस्त का कोड 3। और उसके बाद आपको देखना है कि 90 तक कितने लीप ईयर आए होंगे। देखिए, 90 तक लीप ईयर निकालने के लिए सिंपल सा कि 91 आप लिखिए। आपको पता है 91 लीप ईयर नहीं है। 91 आप लिखिए, 4 से भाग कीजिए, जितने बार चला जाए और रिमाइंडर 4 से कम रहे, ज़्यादा ना रहे, 4 से कम रहे, उतने ही लीप ईयर आए होंगे। अगर आप इसको 22 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 22 चौक 88 होते हैं, यानी कि 22 तो लीप ईयर आए होंगे। और इसके बाद आपका 3 शेष रह जाएगा। तो 3 में हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें तो लीप ईयर की संख्या चाहिए थी, कितने लीप ईयर है। तो 22 आपके लीप ईयर आए होंगे, वो 22 लिख लीजिए। टोटल कीजिए, सभी का टोटल निकालिए। 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 2 15 की 5, कैरी आया 1। फिर यहाँ 1 दिया है, 1 और 9 10, 10 2 12 और 1 13, 135 आपका टोटल हुआ, 135। फिर आपको करना क्या है, सिंपल, उसमें से 7 से आपको भाग करना है। 7 से आप भाग करेंगे, 7 एकम 7, 6 शेष रहेगा, 5 उतर के आ जाएगा नीचे, और 7 नेम आपका होता है 63। 7 नेम आपका होता है 63। 65 में से 63 जाएगा, आपका बचेगा 2। फिर आपको मैंने एक टेबल बताई थी, उस टेबल में आपको संडे से शुरू करना था और सैटरडे तक लिखना था। संडे को 1, उसके बाद एज इट इज़ आपको क्रम वाइज देना था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आपको सैटरडे को देना था 0 0, यानी कि सैटरडे 0 था और संडे हमारा 1 था। अब देखिए, जब संडे 1 था तो मंडे 2 होगा, जब संडे 1 था तो मंडे 2 होगा। तो 19 अगस्त 1991 को आपका था मंडे। ठीक है, ये था हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन, ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन क्या थे। टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो टाइप 1 हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में आपको जो एक पार्ट दिया रहता था एडवांस का, टाइप 2 में हमने एडवांस का पार्ट सीखा था। उसमें क्या था कि मान लीजिए आपको एक डेट दी गई 5 जुलाई 1991, ये आपको डेट दी गई और आपसे कहा गया कि उस दिन रविवार था। ये आपको बता दिया गया कि उस दिन रविवार था। अब आपसे पूछा कि 16 जुलाई
1993 को क्या था, 16 जुलाई 1993 का दिन आपसे पूछा गया। आपको करना फिर से वही है, आपको पहले ये चेक करना है कि एग्जामिनर ने जो दिन हमें बताया है वो एक्चुअली में उस दिन था भी या नहीं था। यानी आपको एग्जामिनर को सही या गलत ये चेक करना है कि वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आप चेक करेंगे कि एग्जामिनर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो एग्जामिनर को चेक करेंगे कैसे, हमारा तरीका 5 जुलाई का कोड 091, उसके बाद लीप ईयर अभी निकाला है 22 होंगे, लीप ईयर की संख्या 22 होगी। टोटल कीजिए 5 और 1 6, 6 और 2 8, फिर यहाँ पर आप जोड़ दीजिए 9 और 2 11, यानी 118 आपका योग आया। 7 से कर दीजिए अब इसको भाग, 7 से एक बार भाग जाएगा, 4 शेष रहेगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर आप 7 से भाग करेंगे तो 7 छक्के 42, सॉरी 7 छक्का 42, फिर आपका यहाँ से जो माइनस होके आएगा और आपका आएगा रिमाइंडर 6 रिमाइंडर आएगा। तो आपको पता है 6 रिमाइंडर, मैंने ऊपर से फिर से वही आप टेबल याद कीजिए, संडे 1, मंडे 2, और जो 6 पे था वो था हमारा शुक्रवार था। यानी आपका एग्जामिनर झूठ बोल रहा था, जिस दिन शुक्रवार था उस दिन उसने रविवार बताया, यानी कि 2 दिन आगे चला गया, 2 दिन आगे चला गया, एक दिन बीच में छोड़ दिया शनिवार, और एक दिन का दिन आगे उसने बता दिया। यानी अब आप चेक करेंगे 16 जुलाई का कौन सा दिन था और उसके 2 दिन आप आगे बता देंगे। चलिए 16 जुलाई का दिन चेक कीजिए और 2 दिन आगे आप बता दीजिए उसके आगे कौन सा दिन था। 16 जुलाई के लिए आप लिखिए 16 जुलाई का कोड 093 एज इट इज। लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की इस बार संख्या आप निकालेंगे तो 92 में आप जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एक बार जाएगा, 4 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 शेष रहेगा, यानी 4 3 12, 23 आपकी लीप ईयर निकलेंगी। 93 में 23 आपकी लीप ईयर निकलेंगी। यहाँ पर आप 23 रख दीजिए, टोटल कीजिए 3 3 6 और 6 12, और यहाँ पर आप आएंगे तो 9 और 2 11, 1 12, और एक आपका जो रिमाइंडर था यानी कि 13, 9 3 12 और एक रिमाइंडर 13। 7 से आप करेंगे भाग, 7 से भाग करेंगे तो 7 से एक बार जाएगा, 7 दूनी होता है 14, शेष बचेगा 6, आगे आपका 2 यानी कि 62। आप फिर से 7 से भाग करेंगे तो आपका जाएगा 8 बार, 7 8 56, 56 यहाँ पे लिखिए, और 6 आपका रिमाइंडर आया। यानी इस दिन भी शुक्रवार था, इस दिन भी शुक्रवार था, तो आपका आंसर रविवार होगा। कारण उसने तो 2 दिन आगे का बताया था पहले ही, तो शुक्रवार था, शुक्रवार, इससे आगे 2 दिन जाना है हमें, यानी कि शुक्रवार क्या आता है शनिवार, और शनि के आगे रवि, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हमारा आंसर हो जाएगा। यही उसने हमसे पूछा था। ये था टाइप 2 का क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस को। टाइप 3 के क्वेश्चंस में आपको बेसिकली एक इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसमें कोई सूत्र, फॉर्मूला या कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपकी मेंटल रीजनिंग एबिलिटी होती है। उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मान लीजिए आपको श्याम की माता को याद है कि श्याम का जन्म 7 मई के बाद तथा 12 मई के पहले हुआ था, किंतु श्याम के
पिता को याद है कि श्याम का जन्म 8 मई के बाद तथा 10 मई के पहले हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में बेसिकली इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बेसिकली आपको देखना होता है ये डेट्स का डिफरेंस। इसमें कोई लॉजिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना है और ना ही संभवतः आपको ज़रूरत है। देखिए आपको लिखना है जो डेट्स आपको दी हैं 7 से 12 मई दी है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये आपके हो गए वो दिन जो श्याम की माता को याद है। अब आप लिखिए श्याम के पिता वाले दिन। श्याम के पिता को याद था कि 8 मई को तो नहीं हुआ है और 10 मई को भी नहीं हुआ है, तो ये 2 दिन तो आपके कैंसिल हो गए। बीच में आपका बचा 9 मई, यानी कि श्याम का जन्म जो है वो निश्चित तौर पर इन दोनों की याददाश्त के मुताबिक श्याम का जन्म इन दोनों की याददाश्त के मुताबिक निश्चित तौर पर 9 मई को हुआ है। इस तरीके के प्रश्न आपको संभवतः कुछ परीक्षाओं में तो नहीं आते हैं, लेकिन अधिकतर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर आते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपको आने चाहिए। देखिए अगर रवि की माता को याद है कि रवि का जन्म 16 जून के बाद किंतु 20 जून के पहले हुआ था। रवि की बहन को याद है कि रवि का जन्म 18 मई के बाद किंतु 23 मई से पहले हुआ था। तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली वो दिन कौन सा होगा जिस दिन रवि पैदा हुआ होगा। तो देखिए आपको फिर से वही करना है कि आपको नंबर लिखने हैं जितना कि आपको बताया गया है। पहले में आपको 16 से लेकर 20 तक की जानकारी दी गई है, तो 16 से लेकर 20 तक आप लिखिए। 16 से लेकर 20 तक की आपको जानकारी दी है। दूसरे में आपको 18 से 23 तक की जानकारी दी गई है। 18 लिखिए, 19, 20, 21, 22 और 23। ऐसी परिस्थिति में जब आपको एक से ज़्यादा डेट्स कॉमन, आपको यहाँ 2 डेट्स कॉमन मिल गई, आपको यहाँ 2 डेट्स कॉमन मिल गई, लेकिन आपको फिर से ऊपर देखना है। और देखिए उसने कहा था कि 20 जून के पहले हुआ है। 2 डेट्स आपको यहाँ कॉमन मिली, 2 डेट्स कॉमन मिली यहाँ पर। उसने कहा था कि 20 जून से पहले हुआ है और ये कह रही हैं कि 18 से 23। तो इनमें जो ये वाली डेट तो उसकी माँ के मुताबिक नहीं होगी और ये वाली डेट उसकी बहन के मुताबिक नहीं होगी। तो डेट बची कौन सी? डेट बची हमारी 19 जून, यानी कि रवि का जो जन्म हुआ है वो 19 जून को हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको देखना ये है कि पहले
और बाद वाली जो डेट्स हैं उनको कोई व्यक्ति, अगर जन्म वाले प्रश्न हैं तो उनको कोई व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता, उन डेट्स पे कोई व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता। ऐसी डेट बचनी चाहिए जिस पर उस व्यक्ति को ना तो ये कहा गया हो कि ये पहले था और ना ये कहा गया हो कि इसके बाद था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आप और क्वेश्चन को गैदर कीजिए, अपनी पेपर पे लिखिए और उनको हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप उनको घर पर ही हल करके अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको परीक्षा में थोड़ी सी कम कठिनाई होगी। एक प्रकार के प्रश्न जो कि आजकल परीक्षाओं में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं वो ये हैं कि मान लीजिए आपको दिया है कि किसी वर्ष 20 जुलाई को आपको संडे बता दिया गया और उसी वर्ष आपको मान लीजिए 20 दिसंबर को क्या दिन होगा। आपसे पूछा गया कि यदि 20 जुलाई को संडे है तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको हमारा वो कोड याद आना चाहिए जो कि था 1440-250 36-146। मैंने आपको कई बार ये कोड इस वीडियो पर और हमारी जो पुरानी वीडियो हैं उन पर मैंने कई बार बोला है 1440-250 36-146। आप इनको याद कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना है जुलाई का कोड और दिसंबर का कोड। अगर इस 1440-250 36-146 में अगर हम दिसंबर देखें तो 6 और जुलाई देखें तो 0, यानी जुलाई का कोड हमारा 0 था और दिसंबर का कोड 6 था। अगर हम दिनों के हिसाब से देखें तो जुलाई से दिसंबर तक 6 दिन बढ़ गए, यानी कि संडे से आपको 6 दिन बढ़ाने हैं। संडे का कोड है हमारा 1। जब आप इसमें 6 दिन का ऐड करेंगे यानी कि आप 6 दिन जाएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर आपका आता है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे आपका दिया हुआ है नंबर 1 पे, उसके बाद आपको 6 दिनों का बढ़ाना है, 6 दिन बढ़ाने हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका 20 दिसंबर को सैटरडे होगा, 20 दिसंबर को आपका सैटरडे होगा। ये हमारा आंसर है। इन कोड को आप, ये मेरे कोड हैं जो आपके दिनों के 1 से लेकर और 0 तक चलते हैं। ये कोड है हमारा ईयर के मंथ का, जो कि हमारी सिंपल ईयर होती है या फिर आप कह लीजिए कि नॉर्मल ईयर होती है। और लीप ईयर के लिए यहाँ होता है 0 और 3, फिर पूरा का पूरा यही होता है। इसी तरीके से आप पूरा का पूरा लिख लीजिए। ये होता है हमारा लीप वर्ष के लिए, ठीक है, ये लीप ईयर के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस कोड की मदद से, अब यहाँ पर 20 जुलाई ना पूछकर आपसे 25 जुलाई पूछ लेता, 20 जुलाई ना पूछकर 25 जुलाई पूछ लेता, तो पहले हम जाएंगे 20 जुलाई तक, फिर उसमें 5 दिनों का ऐड कर देंगे। अगर आपको डायरेक्ट करना अच्छा लगता है तो आप 20 से सीधा 6 ये बढ़ गए थे और 5 ये बढ़ गए थे, आप टोटल 11 कर दीजिए। 11 कैसे करेंगे, 7 का भाग, यानी आपको जोड़ने थे सिर्फ 4 जोड़ने थे, 1 2 3 4, यानी कि थर्सडे। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी प्रैक्टिस करनी है कि सवाल आपसे हार मान जाए, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए कि आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी के रोके ना रुकें। तो एक और आखिरी सवाल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। उस आखिरी सवाल के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, इस वीडियो को यहीं अंत करेंगे और इसके बाद हम कोई नया टॉपिक संभवतः घड़ी लेंगे या फिर कोई और टॉपिक लेंगे। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कि 21 फरवरी 2019 का दिन क्या था। क्वेश्चन है आपका
कि 21 फरवरी 2019 का दिन क्या था, तो आप देखेंगे, आपको करने का तरीका पता है। 21 गिवन डेट, फिर आपको लास्ट के 2 डिजिट, उसके बाद लीप ईयर की संख्या, उसके बाद अगर प्रश्न 2000 शताब्दी का है तो 6 जोड़ेंगे, 2000 शताब्दी का है तो 6 जोड़ेंगे, और उसके बाद महीने का कोड होता है 4। ठीक है, ये आपके 5 स्टेप हुए, इन सभी को ऐड कीजिए। 6 4 10 4 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24, 24 की 4, यहाँ पर आपके 2 शेष रह जाएंगे, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5। 7 से आप करेंगे इसको भाग, 7 से आप भाग करेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है, आपका शेष बचेगा 5। और आपको संभवतः पता होगा, भली भांति आप ज्ञात होंगे, 5 होता है हमारा थर्सडे, 5 होता है हमारा थर्सडे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करते रहिए। इससे बेहतर आपके पास अगर क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिए, नहीं अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स में मैं आपको अगली वीडियो में या तो शुरू में या लास्ट में आपको अवश्य ही उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप इस चैनल को जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां आप शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पर, अपने दोस्तों में, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां आप शेयर कीजिए। और खासकर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग वीडियो को देखते हैं किंतु आखिरी तक नहीं देखते हैं, तो वीडियोस को आखिरी तक देखिए, क्योंकि कुछ वीडियोस में आखिर में ही जाकर कुछ अच्छी बातें निकलकर सामने आ पाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सामने रखे जाते हैं जो कि आपको जानने बहुत आवश्यक होते हैं। उन आखिरी तथ्यों के बिना वो वीडियो आपके लिए अधूरी है। अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं तो कृपया आप वीडियोस को ना देखें, आपके लिए ना देखना भी कोई हानिकारक नहीं है और देखना भी कोई हानिकारक नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।